हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे प्राइज लिस्ट क्रिएशन एंड यूज़। तो देखते हैं प्राइज लिस्ट क्या होता है। प्राइज लिस्ट क्रिएट करने से पहले हम कुछ लेजर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाऊँगा और यहाँ से मैं लेजर को क्रिएट करूँगा। तो एक मैंने लेजर बनाया मिस्टर राम, और यदि मैं इसे सामान ख़रीदने वाला हूँ तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर रखेंगे और उसकी डिटेल अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे मैं परचेज़ करने वाला हूँ तो एक परचेज़ का बनाऊँगा और इसको अंडर परचेज़ रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये लेजर बना सकते हैं। तो एस्केप करके बाहर आएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक राम का और एक परचेज़ का लेजर बना हुआ है। बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे और इस तरीके से आप बैक आ जाएंगे। इसके बाद हमें इन्वेंट्री की डिटेल बनानी है। इन्वेंट्री इन्फो पे मैं आके एंटर करूंगा और यहाँ से मुझे ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहला मैं ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ से सपोज़ मुझे जिसका प्राइस सेट करना है, मुझे इसके लिए मैं पहले ग्रुप बना लेता हूँ किस आइटम का प्राइस सेट करना है। तो जैसे मैंने कंप्यूटर का रखना है तो ग्रुप हो गया पूरा कंप्यूटर, और इसको प्राइमरी में रख के इसको एक्सेप्ट करेंगे। बैक आएंगे। इसके बाद मैं यहाँ से बना लेता हूँ पीसेस और यहाँ पर फुल नेम लिखेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। बैक आएंगे और यहाँ से जिसका आप प्राइस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो आइटम बना लें। तो जैसे मैं आइटम बनाना चाहता हूँ एक माउस अंडर कंप्यूटर और यहाँ से पीसेस। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे कीबोर्ड और यहाँ से कंप्यूटर और ये पीसेस, और इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे मैंने बनाया CPU, ऐसे मैंने बनाया इसमें हार्ड डिस्क, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यदि आपको चेक करना है कि आपने कितने आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं तो आप डिस्प्ले में आके यहाँ से देख सकते हैं कि हमने 4 आइटम क्रिएट किए हुए हैं। तो प्राइस लिस्ट क्या करता है, यदि मान लो आपने देखा होगा, यदि हम कहीं बिजनेस करते हैं, यदि हमने स्टार्टिंग करी है तो आपने देखा होगा प्राइस को लर्न करने में बहुत कठिनाई होती है। या फिर मान लो यदि आप किसी को सेल करना चाहते हैं कोई आइटम और आपको नहीं पता कि ये आइटम कितने पे जाएगा, तो इसमें क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है आपको। इस ऑप्शन की मदद से क्या कर सकते हैं, उसके प्राइस को सेट कर सकते हैं कि जब भी आप एंटर करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक आएगा। जो भी आप प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं वो ओनली सेल एंट्री पे ही अप्लाई होगी। यदि आप परचेस पे करेंगे तो परचेस पे अप्लाई वो नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम कोई सामान परचेस करते हैं तो वो तो हमें पता रहेगा कि हम कितने पे ख़रीद रहे हैं। यदि हम किसी को बेचते हैं सामान तो हमें पता नहीं रहता कि हम उस सामान को कितने पर बेच रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सेल वाउचर पे इसका यूज़ दिखता है। तो देखते हैं इसका सेल वाउचर में किस तरीके से इसका इफेक्ट नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसके आइटम क्रिएट कर रखे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को ऑन करें। ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है और यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स में आना है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपके पास कंपनी प्राइस लेवल, कि आप प्राइस लेवल किसके लिए बनाना चाहते हैं। सपोज़ मैं कस्टमर के लिए बनाना चाहता हूँ, होलसेलर। तो इस तरीके से आप प्राइस लेवल को बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इन 2 लोगों के लिए प्राइस लेवल सेट करना चाहता हूँ, एक कस्टमर के लिए, एक होलसेलर के लिए, और इसको एंट्री को लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करेंगे इस तरीके से। तो हमारा प्राइस लेवल एक्टिवेट हो चुका है। यदि आपको इसका इफेक्ट चेक करना है तो आप इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे और यहाँ से देख सकते हैं। तो प्राइस लिस्ट ऑन हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट ऑप्शन ऑन हो चुका है। प्राइस लेवल को बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आइटम को परचेस करना पड़ेगा, तभी आप प्राइस लेवल को सेट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट आसानी से दिखाई देगी कि आपने वो आइटम कितने का परचेस किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ एंट्री पास कर लेता हूँ। तो इस पे जाएंगे और यहाँ पे परचेस के लिए F9 प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। इनवॉइस नंबर डाला, डेट डालेंगे और यहाँ पे पार्टी का नेम डालेंगे और रेफरेंस नंबर, और इस एंट्री को और इसको एक्सेप्ट। और यहाँ से परचेस लेने के बाद आपको जो भी आइटम परचेस करने, सपोज़ मुझे CPU परचेस करने हैं, मान लो 100 CPU परचेस करने हैं, एक की कीमत है इतनी, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे ही आगे मैंने और लिया हार्ड डिस्क, 100 में हार्ड डिस्क परचेस करने वाला हूँ, और ऐसे मेरे को आगे और लेना है आइटम्स, कीबोर्ड,
इसी तरीके से मैंने माउस लिया और उसके बाद एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं मैंने सामान परचेज़ कर चुका हूँ। इसके बाद बैक आएंगे एस्केप की का यूज़ करके, और यदि अब हम प्राइस लेवल को बनाएंगे तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और यहाँ से प्राइस लिस्ट पे आना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस ग्रुप का प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे कंप्यूटर का बनाना है, और यहाँ से कंप्यूटर में किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर के लिए या होलसेलर के लिए। तो कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे कस्टमर को एक्सेप्ट करेंगे, और एप्लीकेबल फ्रॉम मतलब जो आप प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं वो कब से एक्टिवेट हो जाए। तो हम चाहते हैं 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाए वो, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर के डिटेल खुल जाएगी। तो इस तरीके से हम कस्टमर के लिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम कस्टमर के लिए हम प्राइस लेवल को सेट करने वाले हैं। तो जैसे हम पहले CPU को ले लेते हैं। तो जैसे मैंने CPU लिया, यदि मान लो हम 5 तक ख़रीदते हैं, सपोज़ 1 से 1 ख़रीदेंगे, 2 ख़रीदेंगे या 3 ख़रीदेंगे, तो हमें प्राइस कितने का पड़ेगा। तो यहाँ पर अब वो प्राइस हम सेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारी कॉस्ट है कि हमने इसको इतने पे ख़रीदा था। जो भी आपकी कॉस्ट होती है उससे आप ऊपर ही सामान बेचते हैं, तभी आपका बेनिफिट होता है, क्योंकि जो भी बिज़नेस होता है उसमें प्रॉफिट को ऐड करके ही सामान को बेचा जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4500 का सामान है, तो हम इसको मानते हैं कि हम इसको 6000 पे देंगे इस तरीके से। इसके बाद अगर हमसे 5 से ऊपर कोई ख़रीदता है, सपोज़ 15 तक ख़रीदता है, ठीक है, अगर जिसमें 10 भी ख़रीदेगा, 12 भी ख़रीदेगा, तो हमारा प्राइस कितना रहेगा, हमने डाला है उसका प्राइस 59, एंटर करेंगे। अगर 15 से ऊपर ख़रीदता है, सपोज़ 50 तक ख़रीदता है, तो हम उसको रखेंगे 55 पे। तो इस तरीके से आप प्राइस को सेट कर सकते हैं। अगर 50 से ऊपर ख़रीदता है, सपोज़ 200 तक, तो हम इसका प्राइस रखेंगे 5000। और यदि इससे 200 से ऊपर कितने भी हो जाए, 200 से ऊपर सपोज़ 201 हो जाए, 203 हो जाए, कितना भी हो जाए, तो हम उसका प्राइस सेम ही रखेंगे 52। तो ये हमने प्राइस को सेट कर दिया। तो इस तरीके से पहला प्राइस सेट हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर कोई 5 तक ख़रीदता है, सपोज़ 1 ख़रीदे, 2 ख़रीदे, 3 ख़रीदे, तो हम उसको 6000 पे देंगे। यदि 5 से ऊपर कितना भी ख़रीद ले, 15 तक, ठीक है, तो हम उसको 59 का देंगे। अगर 15 से ऊपर कोई ख़रीदता है और 50 के बीच में, तो हम उसका ये प्राइस रखेंगे। तो इस तरीके से आप प्राइस को सेट कर सकते हैं। एंटर करेंगे। फिर दूसरा प्राइस लिया मैंने हार्ड डिस्क। तो आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क का प्राइस जो है 65 है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे डाला कि अगर कोई हमसे 10 तक ख़रीदता है तो हम उसको 9000 रुपये में देंगे, और यदि 10 से ऊपर सपोज़ 50 तक, तो हम उसको 8000 में देंगे, और यदि 50 से ऊपर ख़रीदता है सपोज़ 200 तक, तो हम उसको 7000 में देंगे, और यदि 200 से ऊपर कोई ख़रीदता है तो हम उसको 68 में देंगे। तो ये हमने प्राइस को सेट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमने कस्टमर के लिए प्राइस को सेट कर दिया है, और इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे, और बैक आने के लिए एस्केप की का यूज़ करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और इसको सेल करके देखेंगे। तो यदि सेल में प्राइस ऑटोमेटिक आता है तो इसका मतलब है हमारा प्राइस सेट हो गया। तो बिल नंबर डालेंगे यहाँ पे, एंटर करेंगे, और जिसको हम सामान सोल्ड करना चाहते हैं उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए Alt+C का यूज़ करेंगे। तो मैंने बनाया एक मिस्टर सुनील, और यदि आप इसको सोल्ड करना चाहते हो तो इसको सन्ड्री डेटर में रखेंगे। और इसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डिटेल मांग रहा है कि ये कस्टमर है, होलसेलर है। यदि आप यहाँ पर नहीं डालेंगे तब भी वहाँ पर आपसे मांगेगा। तो इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये डिटेल है कुछ, वो आपको भरनी पड़ेगी। फ़िलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ये जो मिस्टर सुनील है वो कस्टमर है या होलसेलर है। यदि कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे Alt+C करके एक सेल का बनाया मैंने, तो इसको अंडर सेल में रखेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ से कोई CPU लेता हूँ और उसका क्वांटिटी डालूँगा तो प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राइस 6000 ऑटोमेटिक आ गया। यदि मैं 200 ख़रीदता हूँ तो ये प्राइस ऑटोमेटिक 52 हो जाएगा। यदि मैं 50 करता हूँ तो प्राइस ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं अपने आप आ रहा है। इसी तरीके से आगे हार्ड डिस्क का प्राइस रखना है। सपोज़ मुझे 20, तो ऑटोमेटिक आएगा। यदि मैंने 80 डाला तो ऑटोमेटिक ये प्राइस को सेट करके दे रहा है आपको। तो इस तरीके से आप प्राइस को सेट कर सकते हैं। तो प्राइस क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिक आता रहेगा, आपको प्राइस को डालना नहीं पड़ेगा।
तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।